उन हवाओं से कह दो कि आज रुख जरा मोड़ ले, क्योंकि आज होश उड़ाने की हमारी बारी है, हमारी बारी है। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 12 के पवन दूतिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बैठी खिन्न एक दिवस वे हगे हमें थी अकेली, आँख के आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इस पद्यांश में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने पवन दूतिका नामक अध्याय के माध्यम से वियोगिनी राधा के दुख को पवन दूतिका के माध्यम से वर्णन किया है और पवन को दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा है। तो देखिए, बैठी खिन्न यक दिवस वेह गेह में थी अकेली। खिन्न मतलब होता है दुखी, यक में से एक दिवस माने दिन, गे मतलब घर में। इस पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन की बात है, राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके मिस आकर, आंसू मिस आंसू, दृग माने दोनों, दृग माने आंख होता है, युगल मिस दोनों, उनकी दोनों आंखों से, थे मिस थे, धारा माने पृथ्वी को भिगोते माने भिगो रहे थे, उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे और धरती पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। तो कवि कह रही है कि जब राधिका एक दिन अपने घर में दुखी थी, उसी समय उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। ठीक उसी समय आई धीरे इस सदन, सदन मतलब घर में, इस घर में धीरे से, पुष्प माने फूल, सदगंध माने अच्छी महक को ले, फूलों की अच्छी महक को लेकर, प्रातः माने सुबह वाली सुपवन, सुपवन मतलब अच्छी पवन, अच्छी हवा, इसी काल इसी समय वातायनों से बने खिड़कियों के माध्यम से, खिड़कियों के रास्ते से। कि कवि कह रहे हैं कि जब राधिका दुखी थी तब उसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदान से होकर घर के भीतर आई। आगे देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे से बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। संतापु मतलब दुखों को, विपुल माने ज्यादा, बढ़ता मिस देख कर, दुखिता मिस दुखी। कि आगे कवि कह रहे हैं कि जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो धीरे से बोली, धीरे से बोली, सदुख दुख के साथ धीरे से बोली, उससे श्रीमती राधिका यूं, यो मतलब इस प्रकार, जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा
कि हे प्रातःकाली पवन, हे प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे है सताती। प्यारी माने सुंदर, प्रातः माने सुबह, पवन मिस पवन हवा, इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, तुम मुझे इतना दुख क्यों दे रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी है, कलुषित माने दुखी हुई, काल माने समय का, क्रूरता माने क्रूर प्रभाव। क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, मैं पहले से ही दुखी हूँ और तुम मुझे और दुखी दे रही हो। हे पवन, तुम मुझे दुखी मत करो। तो दोस्तों, काव्य सौंदर्य के अंदर भाषा, खड़ी बोली, अलंकार, मानवीकरण, रस, श्रृंगार रस है। छंद में मंद आक्रांता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।